Yes. Thank you. So to visit this portal, you need to come on to lexbuddy.com login page. वहां पर आकर आपको आपका साइन अप टैब अवेलेबल है. वहां पर ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एंटर योर नेम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं. एंड फ्रॉम द प्लान्स दैट आर अवेलेबल, आप अपना यहाँ पर प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं. वी हैव अ 5-day फ्री ट्रायल, एल्स यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज गिवन प्लान्स हियर, व्हिच वी विल टेक अप लेटर. वंस यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट ऑन द पोर्टल, आपका ईमेल आईडी जो है वो आपका लॉगिन आईडी बन जाता है, पासवर्ड जो आपने सेट किया था ड्यूरिंग योर प्रोसेस ऑफ साइनिंग अप, एंड देन यू कैन लॉग इन इनटू द सिस्टम. वंस यू लॉग इन इनटू द पोर्टल, ये आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अंडर द LexBuddy umbrella. I'll take up each of these in brief, and then we'll go into the detail of each of the products. So for law checker, दिस पर्टिकुलर टूल हेल्प्स यू टू नो कि किसी भी कंपनी की किसी भी लोकेशन पर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं. बी इट बी योर सेंट्रल लॉज, स्टेट लॉज, दे कैन बी योर सेक्रेटेरियल, एडमिन, EHS, मार्केटिंग, IT, any sector laws that are applicable. So this tool will give you an exhaustive list of applicable laws. Compliance closet, this tool will help you to know कि किसी भी लॉ में हमें क्या क्या कंप्लायंसेस करने होते हैं. सो अगर हम किसी भी स्टैट्यूट की बात करें, जनरली वी हैव वेरियस टाइप ऑफ कंप्लायंसेस अवेलेबल, लाइक फाइलिंग ऑफ रिटर्न, स्टैट्यूटरी ड्यूज टू बी पेड, returns to be filed, display compliances to be ensured. So here you find a very comprehensive list of all the compliances and their related details displayed in a very organized manner to view, read and act upon. Next है आपका My Corporate Decision. दिस पर्टिकुलर टूल विल हेल्प यू टू नो दैट अगर कंपनी में कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है, उस केस में आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करने होते हैं. कॉर्पोरेट एक्शन जैसे जॉइंट वेंचर, मर्जर, अमैल्गमेशन, एज स्मॉल एज मे बी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. सो आपको जो भी कंप्लायंसेस करने होते हैं उस कॉर्पोरेट एक्शन के होने पर, दोज आर कवर्ड हियर इन दिस माय कॉर्पोरेट डिसीजन टैब. नेक्स्ट यू हैव registrations and approvals tab. Registrations and approvals tab helps you to know कि across various laws pan India, what are the various type of registrations, approvals, licenses or clearances you're required to take. Last but not the least, you have Compliance Tracker, your personalized compliance management system, जिसमें किसी भी compliance से related अगर आप कोई भी reminder set करना चाहते हैं, आप उसका track करना चाहते हैं, उसका आप एक list निकालना चाहते हैं कि क्या status है of all those compliances, that all information can be generated from Compliance Tracker. So these are the 5 tools which we will be discussing in further details today. I'll begin with Law Checker. To start using this tool, you need to click here on the Click to Use tab given over here. Once you do that, the next screen will request you to provide certain inputs to the system. Inputs, for example, there will be information that the system will be capturing in terms of the locations, in terms of the employee strength, etc. So here at the first step, you need to enter कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपका कंपनी है या जो उसका लोकेशन है, वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है. वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड ओवर हियर इज दैट कि अगर आपकी कोई कंपनी है दैट इज स्प्रेड अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, मेरा प्लांट गुजरात में है, और मे बी एक ब्रांच ऑफिस है मेरा महाराष्ट्र में. सो यू विल हैव टू रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ईच टाइप ऑफ लोकेशन बिकॉज द ऑपरेशंस देयर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, एल्स यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन. हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिल्ली लेके चलते हैं. सो दिल्ली हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा. नेक्स्ट स्टेप होगा हमें जहाँ पर एंटिटी सिलेक्ट करना है. That is your company is it's a LLP, it's a listed company, it's a partnership firm, a proprietorship firm, society, trust. क्या है आपकी कंपनी, वो आपको यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना है. Next is the sector that your client or the company is operating into. So here we have an exhaustive list of sectors available. So यहाँ पर आप इस लिस्ट में से you can see कि आपका क्लाइंट कौन से सेक्टर में, आपकी कंपनी कौन से सेक्टर में. Just in case if you don't find the sector listed here, anyways you can use this others tab that is present over here. हम अभी for example, let's take an example of maybe pharmaceutical industry over here. नेक्स्ट इज योर टाइप ऑफ बिजनेस, कि जो आपकी लोकेशन है वहां पर जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज है वो क्या है, वेदर इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इट्स अ सर्विस यूनिट, इट्स अ ट्रेडिंग यूनिट. इट कैन बी 1, 2 और ऑल 3 ऑफ देम और एनी 2 ऑफ देम. कि मेरा वहां कॉर्पोरेट ऑफिस का प्लांट है तो वहां पे मेरी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों एप्लीकेबल हो जाती है. सो आई कैन सिलेक्ट बोथ. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन.
Once I move on to the next screen, I need to provide an input in detail about the business activity. तो पहले में हमने एक broader category select करा, that is pharmaceuticals, but here we will give a more specific input कि अगर आप pharma sector में भी हैं, but उसमें भी आपका क्या further business activity है. That is maybe you're into marketing of medical devices, you're marketing of cosmetics, drugs, जो भी आपका sector है, आप वो यहाँ पे relatively select कर सकते हैं. One or more can be selected. Followed by some additional questions relating to your marketing schemes or your selling and manufacturing details. So whether you are into this, you have any shop office, you're selling drugs in wholesale retail, answer these additional questions and move on to the next screen. Once you move on to the next screen, वहां पर आपको input देना होता है अपने employees के बारे में कि जिस location का data populate करना चाहते हैं उस location पर कितने number of employees engaged हैं. When we talk about the number of employees, please make sure the total number of employees should include your contractual employees also, because बहुत सारे statutes, especially labor laws, when they define the term employees, they very categorically mention that it is cumulative total of on-roll as well as contractual employees. So यहाँ पर आप उस तरह number set कर सकते हैं. Then further questions कि आपके यहाँ कोई foreign national employee है क्या, आपके contractual employees हैं, या अगर आप contractual employees की services दे रहे हैं, आपके यहाँ building workers employed हैं, interstate migrant workmen हैं. So a few more questions, you can select the ones that are relevant and then move on to the next screen. Once you move on to the next screen, this will be the final tab wherein you will have to give the inputs which are very specific to the questions. The outputs would be very specific to the questions being asked. For example, जैसे इसमें questions अगर हम आपके देखें तो we are asking questions like are you using pressure vessel, because अगर आपके यहाँ pressure vessels है तो static and mobile pressure vessels act applicable हो जाता है. अगर यहाँ walkie talkie है तो Indian Wireless Telegraphy Act applicable हो जाता है. Similarly, अगर आपके यहाँ crutch है तो guidelines for crutch applicable हो जाती हैं. तो अभी तक तो what we asked you was a general information which impacts your general basic laws. यहाँ पे every question has an impact to a straight law being applicable. So यहाँ पर you can select out of these list of questions the ones that are relevant. So just randomly I'm selecting a few. And then we move on to the next and the final screen, which will give you the result that उस company की जो location आपने select करी है select system में, जिसकी details आपने पंचन करी हैं, उस पर what is the exhaustive list of laws that are applicable. So if you can see on my screen, the list of laws I have is around 80. And which varies into all these categories. You have environment, HR, corporate, banking, forex, media, consumer protection, direct taxation, everything involved in it. All this information can be filtered geography wise, central or state. It can be filtered category wise. It can be, you can make a search over here. If you want to share it over an email, you can just need to enter your email ID and share it across over an email. If you want to save it on your cloud with LexBuddy, you can just save your result with the respective name for future retrieval purposes. So till now, what we saw was basically wherein we asked you for certain inputs and the system gave you an output. But यहाँ अब ये चीज बहुत समझना important है कि अगर कोई law मेरे पास आया है as applicable, so what is the reason or what is the basic applicability of that act? जैसे अगर मेरे पास ESI आता है यहाँ पर list में, तो उसका applicability exemption क्या होगा? So for that आप ये view icon पे click करेंगे. वहां पर आपके पास एक डिटेल्ड एक्ट एप्लीकेबिलिटी और डिटेल्ड एक्ट एग्जेम्पशन अवेलेबल होता है टू गिव अ क्विक रेफरेंस टू. So even if you want to read it for yourself or you want to use it for advisory purposes, all that data is readily available to you, that you read through it and you will come to know that, okay, what is the reason why this act is applicable, or if there are any exemptions that are available, then what are those exemptions that are available. जो भी डेटा आप यहाँ पर इस विंडो में देखते हैं in terms of the content that you view over here, this is all collated from the act, rules, notification, circulars. It's all updated on a regular basis. As and when कोई amendment आता है, कोई नया notification आता है that is impacting this particular section, हम वो यहाँ पर update करते हैं. So at all times this will be an updated data. This is all bare act. So we have not done any interpretation of any clause or any provision of the law. It is purely bare act that has been put in together in an organized manner for your quick reference. So with this we complete the law checker tool. Now here
एज अ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आप दो हाइपरलिंक्स देख रहे होंगे. One is for compliance checklist and one is for registrations. Now, compliance checklist app पे once you click on it, you will be redirected in your browser, which will take you to the another tool that is, wherein you can see कि उस एक्ट में क्या क्या compliances करने होते हैं किसी भी entity को. So you have an exhaustive list of compliances available, which has been segregated in a very proper manner, right? So we will come to this when we come through the compliance closet. So this is the checklist of compliances that is available, followed by the registrations. इस tab में once you click on it, यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि इस एक्ट में हमें क्या क्या registrations, approvals या licenses या clearances लेने होते हैं for that act. So you have the name of the act, you have the description, the periodicity, कितने टाइम में लेना होता है, कौन से फॉर्म में लेना होता है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं या नहीं, and the site address. We'll come to this tool in detail. So we have covered law checker. Now we'll move on to compliance closet. So compliance closet का एक way तो मैंने आपको explain कर दिया, that was going through this way over here. You click on it and you'll be, going to that straight away act. The other alternative way is through this tool, through this method that you click directly on compliance closet. You will be coming to this section. Now this section, as I explained earlier, compliance closet will help you to know कि central और state कोई भी अगर statute है उसमें हमें क्या क्या compliances करने होते हैं. So for that, either you can select your scope as central or you can select your scope as state. You can select your state from the filter की जिसका भी अगर आपको देखना है. For example, अगर हमें हरियाणा का देखना है, I can select that state from the drop down. I can click on the name of the act. एंड हरियाणा स्टेट के लिए मेरे पास जो भी एक्ट सिस्टम में अवेलेबल है, दे विल गेट लिस्टेड. ऑफ कोर्स आई कैन मेक अ सर्च ओवर हियर, select the relevant act and hit the submit button. Now the system will give me a result कि हरियाणा स्टेट में मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पंजाब मिनिमम वेजेस रूल्स में मुझे क्या क्या कंप्लायंसेस करने होते हैं. Now as you can see, this is a kind of a table, a very well displayed information in terms of the compliances. That is, you have the column of type कि कंप्लायंस का नेचर क्या है, वेदर इट्स अ डिस्प्ले कंप्लायंस, इज इट रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स टू बी मेंटेन्ड, इज इट रिटर्न्स टू बी फाइल्ड. सिमिलरली यहाँ पर और हेड्स होते हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज टू बी पेड. सो वो आपको यहाँ पे हेड से समझ में आ जाएगा कि अच्छा नेचर ऑफ कंप्लायंस क्या है. फॉलोड बाय द सेक्शन, सब सेक्शन नंबर, द डिस्क्रिप्शन, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लायंस की इस कंप्लायंस में एक्चुअली समझ में आने के लिए कि करना क्या है. फॉलोड बाय द कंप्लायंस टाइप. Now, whether this compliance is of which category. If I talk about कोई भी, अगर हम किसी भी एक्ट का कोई भी compliance for example लेते हैं, जो generally 4 तरीके के compliances होते हैं. वन टाइम यानी कि मुझे कोई एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल या लाइसेंस लेना है. ऑनगोइंग यानी कि मुझे कुछ काम करना है विच इज कॉन्स्टेंट एंड रेगुलर इन नेचर, दैट नीड्स टू बी डन 365 डेज राउंड द ईयर. फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई अब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले करना है, या फिर मुझे फॉर एग्जांपल अगर कुछ CI नंबर डिस्प्ले करना है. सो दिस नीड्स टू बी डन 365 डेज राउंड द ईयर 24/7. नेक्स्ट इज योर इवेंट बेस्ड. इवेंट बेस्ड हो गए आपके वो कंप्लायंसेस जो किसी इवेंट के होने पे ट्रिगर होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया तो मुझे वो कंप्लायंस करना होगा, वरना उस कंप्लायंस को मेरे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो एनी कंप्लायंस व्हिच इज ट्रिगर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, that comes in the event based section over here, followed by your due date based compliances. So those compliances which have a predefined due date, for example monthly करना है, quarterly करना है, half yearly करना है. जैसे GST मुझे monthly पे करना होता है, या फिर मेरे को ESI PF monthly पे करना होता है. So all those 4 type of compliances are covered here in this section for all the laws. अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो we have given this reference table over here also. आप यहाँ पे पढ़ के भी रेफरेंस ले सकते हैं कि what exactly is the interpretation of the type of compliance. Then against each compliance we have also mentioned the criticality as high, medium और low. So high criticality हमने define करी है. criticality basis the potential impact on the penal provision of the compliance. जैसे किसी भी compliance को नहीं करने के there are certain consequences. Now those consequences can be bifurcated into 3 parts. एक हो सकता है आपका monetary penalty, एक हो सकता है इम्प्रिजनमेंट, एक हो सकता है आपका ऑपरेशनल की बिजनेस सस्पेंड हो जाएगा या लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या ऑपरेशंस टर्मिनेट हो जाएंगे. बेसिस दैट ओनली वी हैव कैटेगराइज्ड द क्रिटिकलिटी एज हाई, मीडियम एंड लो. वो कैसे किया हमने?
हाई होता है आपका जब आपकी मॉनेटरी पेनल्टी 50,000 से ऊपर होती है, या तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है या फिर ऑपरेशनल सस्पेंशन ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, दैट इज ऑल हाई. अगर आपकी मॉनेटरी पेनल्टी इज बिटवीन 10,000 टू 50,000 रुपीज, दैट इज मीडियम, एंड लेस देन 10,000 होगा आपका लो. तो आप कैटेगरी देख के भी समझ सकते हैं कि अच्छा अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुआ तो फिर हमें कितना पीनल प्रोविजन बेयर करना पड़ेगा. नाउ मूविंग ऑन, यहाँ हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी क्या करना है, क्या क्रिटिकलिटी है, क्या फ्रीक्वेंसी है. नाउ एज ए यूजर इफ यू वांट टू रीड फर्दर डिटेल्स अबाउट दैट कंप्लायंस, कि मेरे को डिटेल्ड में पढ़ना है व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी, एग्जेम्पशंस, पीनल प्रोविजंस एक्सेट्रा. सो उसके लिए यू कैन क्लिक ऑन दिस व्यू आइकन दैट इज गिवन ओवर हियर. अ डिटेल्ड विंडो विल गेट ओपन अप ऑन योर स्क्रीन, जिसमें उस कंप्लायंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. व्हेन आई से सारी इंफॉर्मेशन, यू हैव द डिस्क्रिप्शन, क्रिटिकलिटी, पोटेंशियल इम्पैक्ट, क्या ड्यू डेट है उस कंप्लायंस को करने की, कंप्लायंस एप्लीकेबिलिटी एक्टिविटी क्या है, अगर कोई एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं फ्रॉम डूइंग दैट कंप्लायंस, दोज एग्जेम्पशंस हैव बीन कोलेटेड हियर. एग्जैक्ट पीनल प्रोविजन, कि अगर हमने नॉन कंप्लायंस करा तो क्या पेनल्टी लेवी होगी. अगर कोई भी वर्ड, एक्सप्रेशन या की टर्म लॉ मेकर ने डिफाइन कर रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर का डेफिनेशन दिया हुआ है या स्टैब्लिशमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है, फैक्ट्री डिफाइन कर रखा है, सो वो डेफिनेशन हमने यहाँ पर टैब में क्लब कर दिए फॉर दिस पर्टिकुलर कंप्लायंस फॉर योर रेडी रेफरेंस. Any additional information which we find very important for the users to know, that has been clubbed here in this section, followed by your name of rule, bylaw, section, subsection, कौन सा फॉर्म है, उस फॉर्म का पर्पस क्या है, सैचुरी एजेंसी एड्रेस जहां पर फॉर्म को आपको फाइल करना है उसका एड्रेस. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप, ऑनलाइन एप्लीकेशन विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि वेदर दिस कंप्लायंस कैन बी डन ऑनलाइन और नॉट. इफ देर इज अ येस तो हमने वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है. इफ देर वुड हैड बीन अ नो तो हमने फिजिकल फाइलिंग एड्रेस दिया हुआ है जहां पर जाकर इस कंप्लायंस का फिजिकल फाइलिंग किया जा सकता है. So this is the entire end-to-end information about this particular compliance, which has been again collated from the Act rules, notifications and circulars, and is also updated on a regular basis. So as and when आपको मतलब कोई भी चेंज होगा लॉ में, as and when कुछ भी आपको डाउट मतलब कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा, your window will automatically be updated with it, and simultaneously एक archive tab create हो जाएगा, which will help you to know कि ये particular compliance historically कब कब amend हुआ था या कब कब इसके provisions में कोई changes आए थे. So you have those dates given here. आप display पे click करेंगे, the window will refresh itself to show you the situation of the compliance on that previous given date. तो ये आप पूरा compliance का पुराना भी देख सकते हैं. So this is really handy when it comes to audit purposes or when you have to see the previous situation of any compliance. This archive section comes in very handy in that case. Now additionally in the same window you have a go to library option also available, जहां पर हमने सारे forms, rules, notifications, circulars, बेयर एक्ट, बेयर रूल सब कुछ आपके लिए कोलेट कर रखा है. आपको जो भी नया डॉक्यूमेंट आएगा वो that will be updated in this section over here. All you need to do is just click on this view tab, download read the document or download the document as your need may be. अगर कोई फॉर्म इन्वॉल्व है तो हमने वो फॉर्म भी आपका यहाँ दे रखा है. यू कैन डाउनलोड द फॉर्म, फिल इट अप, upload it online or send it across in a physical manner. So here we have assisted the user in terms of the entire information pertaining to one particular compliance. और यही सारी information आपके लिए सारे laws में, सारे compliances में available है, including the updates of them. At any point of time अगर आपको कोई भी information अपने साथ email पे share करनी है for quick reference purpose, आप वो checkbox पे click करके अपना email ID डालकर उसको आप अपनी mail पर send कर सकते हैं. So this is about your basic search that goes into compliance closet. Now coming back to the section of compliance closet, इनिशियल बेसिक आई टोल्ड यू कि आप या तो सेंट्रल लॉज को सिलेक्ट करिए, अपना कीवर्ड सर्च करके आप उस लॉ के बारे में यू कैन स्टडी, राइट. नहीं तो हमारे पास एक एडवांस सर्च का फीचर भी अवेलेबल है. नाउ व्हाट फीचर इज दिस इज बेसिकली अगर आप किसी भी कीवर्ड के बेसिस पर आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट लॉज में कुछ कंप्लायंसेस सर्च करना चाहते हैं, सो दिस एडवांस सर्च विल रन अ क्वेरी थ्रू ऑल द compliances for that state or central laws and will give you a very filtered output in terms of the compliances. For example, मेरे को ये देखना है कि ओवर टाइम के प्रोविजन सेंट्रल
एज वेल एज स्टेट लॉज में। इनफैक्ट भी अगर स्टेट की मैं बात करूँ तो दिल्ली में क्या क्या ओवर टाइम के प्रोविजंस हैं. So for that, I will select this section of both. I'll enter the state here. Of course, multiple states can also be added. कि suppose मुझे दिल्ली बिहार दोनों में देखना है कि overtime के provisions क्या हैं. And I hit the submit button. Now the system will give me a result कि central plus Delhi laws plus बिहार laws. Be it be any sector, आपका admin, EHS, HR, कोई भी आपका law है, उसमें overtime से related किस law में क्या provision exist करता है. So you have the scope, you have the name of the act, the type of compliance, section, subsection, description, क्या frequency है उस compliance को करने की, क्या criticality है, and of course a view tab is available to view all the details about that particular compliance you want to study about. So ये पूरा information आपके लिए available है basis your keyword search. So this is about compliance closet. Now moving on to the next tool that we have is My Corporate Decision. My Corporate Decision is basically a tool that will help you to know that अगर हमारी कंपनी में कोई भी corporate action होता है, as small as maybe a transfer of share or as big as maybe joint venture merger amalgamation or maybe demerger, so all that, उस इवेंट के होने पर मुझे क्या क्या compliances इंश्योर करने होते हैं, all that becomes a part of this My Corporate Decision. सर्चिंग द रिजल्ट इज वेरी इजी इन दिस टूल. आपको सिर्फ सिस्टम को ये इनपुट देना है कि आप कौन से इवेंट से रिलेटेड कंप्लायंसेस के लिए डेटा सर्च कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. सो यहाँ पर आपके पास ऑफकोर्स कंपनी है, एंटिटी है, फर्म है, सोसाइटी, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं. सपोज हम कंपनी लेके चलते हैं एंड सपोज साइमल्टेनियसली चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ साथ आई वांट टू सी कि अगर डीमर्जर हो रहा है तो मुझे क्या कंप्लायंस करने हैं. तो हमने दोनों सिलेक्ट करे. We moved it onto the right hand side, clicked on the next tab that is available here. Now next में हमको input देना है कि मेरा जो client है या मेरी जो company है वो कौन से state में exist करती है, जिसके लिए या तो change of registered office हो रहा है या जिसका demerger हो रहा है. So here I can select the state name of the state. Obviously multiple states can be selected here. Then the type of business, one or more can be selected, and just hit the next tab. Now the system will give you a result ki if there is a change of registered office or if there is a demerger, in case of a company having its presence in Maharashtra and Delhi, what are the laws that get impacted, central as well as state laws. So यहाँ पर आपके पास name of the act है. Again आपको अगर उसका applicability exemption check करना है, so you have this view icon available. As you can see, I have a list of around 115 laws that get impacted. नाउ एज अ नेक्स्ट स्टेप आई वांट टू सी कि अच्छा एक्ट तो पता चल गया बट उसमें मुझे कंप्लायंसेस क्या क्या करने होते हैं. जैसे तो आप उसमें कोई भी एक्ट सिलेक्ट करिए जिसके बारे में आप कंप्लायंसेस करना चाहते हैं. ऑफ कोर्स यू कैन सिलेक्ट ऑल ऑफ देम और यू कैन सिलेक्ट द स्पेसिफिक वंस यू वांट टू रीड अबाउट. जैसे हम ले लेते हैं स्टेट टैक्स एंड प्रोफेशन और मे बी लेबर वेलफेयर एंड यू विल हिट द नेक्स्ट टैब. नाउ दिस नेक्स्ट स्क्रीन विल गिव यू अ रिजल्ट कि अगर डीमर्जर है तो आपको ये एक्ट में ये कंप्लायंसेस करने हैं, उनका ये पीरियोडिसिटी होता है. That is, the frequency within which that compliance needs to be done. 1 month में करना है, 30 days में करना है या immediately करना है. तो ये पूरा आपका periodicity यहाँ पर available है. You can click the view icon against each compliance to know the detailed information about that particular compliance की करना क्या है, form कौन सा है, को website पे किस पे करना है. Every information is available. अगर आपको ये डेटा एक्सपोर्ट करना है आप इसे PDF या Excel में एक्सपोर्ट कर सकते हैं for your future reference purposes. If you want to save it on cloud for future references, कि मेरे को कभी फ्यूचर में आके रिट्रीव करना है कि अच्छा डीमर्जर में ही क्या कंप्लायंसेस होते हैं, आप इसको यहाँ पर अपने नाम मतलब इस आर्काइव के नाम के साथ सबटाइटल एंड डेट के साथ सेव कर सकते हैं एंड दिस विल बी अवेलेबल टू बी रिट्रीव्ड फ्रॉम योर अकाउंट इन द फ्यूचर. सो दिस इज अबाउट mycorporatedecision.com. नेक्स्ट है आपका registrations and approvals.com. Now, in case of registrations and approvals, as I explained earlier, this is the tool that will help you to know कि अगर किसी भी लॉ में मुझे ये पता करना है कि what are the registrations, approvals, licenses और clearances am I required to take. So वो आप यहाँ पर आकर सेंट्रल या स्टेट लॉज में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, get the entire end-to-end information about them. So suppose example लेते हैं, मेरे को इनकम टैक्स में देखना है सेंट्रल लॉज में एंड स्टेट में मेरे को फॉर एग्जाम्पल गुजरात में देखना है.
सो गुजरात में मेरे को कॉन्ट्रैक्ट लेबर में देखना है. आई विल सिलेक्ट द लॉज, हिट द सबमिट बटन, एंड द सिस्टम विल गिव मी अ रिजल्ट कि इन एक्ट्स में आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशंस लेने होते हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे लेने होते हैं, कौन सा फॉर्म है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं या नहीं, और अगर ऑनलाइन ले सकते हैं तो साइट एड्रेस जहां पर जाकर ले सकते हैं. सो यू हैव दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल. ऑफ कोर्स अगर आपको इस कंप्लायंस के बारे में पढ़ना है, आप एनी टाइम डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके you can have this entire details readily available to you, like what I just explained earlier. So you can again you can export this data into PDF and Excel, or if you want to save this search on your cloud with LexBuddy account, so you can do that here from the save search option that is available. Now coming on to the last but not the least, the compliance tracker. So this is your personalized compliance management tool, if I can say. इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता, इसमें आपको सिर्फ सिस्टम को इनपुट देना है कि आपको किन किन कंप्लायंसेस का रिमाइंडर चाहिए एट व्हाट फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पर आकर फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट द स्कोप की जिस भी लॉ का आपको रिमाइंडर सेटअप करना है. जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरे को ESI का रिमाइंडर चाहिए कि मंथली जो मेरा कंट्रीब्यूशन पे होता है मुझे उससे रिलेटेड रिमाइंडर आ जाए कि 15 तारीख को कंट्रीब्यूशन पे हुआ नहीं हुआ. तो आप ESIC एक्ट में गए, वहां पर कंप्लायंसेस आपके सामने लिस्ट डाउन हुए हुए ऑलरेडी. आप यहाँ पर ये पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन का मंथली कंप्लायंस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे. Right, I've selected for only 6 months here. Of course you can move on to the next page and select the remaining 6 also. और यहाँ पर हम add reminder details में जाएंगे. Now when you add the reminder over here, of course you can add the name of the entity here. आप किस entity के लिए reminder set करना चाहते हैं. So I'm typing ABC India Private Limited. Of course it can be set for multiple entities. So suppose ABC का हमने कर लिया, XYZ India Private Limited, ये हमने कर लिया. यू हैव टू सिलेक्ट द स्टेट जहां पर वो क्लाइंट आपका एग्जिस्ट करता है, उसका लोकेशन, किस किस ईमेल आईडी पर आपको रिमाइंडर या एस्केलेशन चाहिए. तो आप यहाँ पर एक ईमेल आईडी दे सकते हैं जिसपे सिस्टम रिमाइंडर भेजेगा, फॉलोड बाय द ईमेल आईडी जहां पर एस्केलेशन जाएगा. सो अगर जो आपका SPR सॉरी आपका जो ईमेल आईडी जिसपे रिमाइंडर जा रहा है, दैट इंडिविजुअल डजंट रिपोर्ट इट इन द सॉफ्टवेयर द अपडेशन, these will be the IDs where this reminder escalation will be sent out to the user. And then the frequency, कि आपको रिमाइंडर 7 दिन पहले चाहिए, 15 दिन पहले चाहिए या 30 दिन पहले चाहिए. So you set the frequency and add the reminder here. Automatically whenever there'll be a due date, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 15 नवंबर का ड्यू डेट है तो उसके 7 दिन पहले यानी कि 8 नवंबर से सिस्टम से आपको एक रिमाइंडर ईमेल आना शुरू हो जाएगा दैट सो एंड सो कंप्लायंस नीड्स टू बी डन. उसी रिमाइंडर ईमेल में आपके पास एक रिपोर्ट टैब अवेलेबल होगा जिसपे आप क्लिक करेंगे. यू विल कम टू अ ब्राउजर, अ स्मॉल विंडो, जहां पर आप ये अपडेट करेंगे कि वेदर इट हैज बीन डन और नॉट अलोंग विद द डेट. राइट. So if you want to see what all reminders have you set, you can come to this view all reminders tab. Just a second, please. Yeah, so you can come to this view all reminders tab over here. जो भी आपने reminders अभी तक set करें, they will be displayed here. If you want to view them or make any changes to them, you can click on this view icon or the edit icon. Editing में if you want to add more compliances, जैसे मुझे existing ESI था but मुझे income tax के TDS के compliance भी add करने हैं. So you can go to the add more compliances to add more compliances to that reminder. अगर आपको reminder की details update करनी है तो वो आप यहाँ से update कर सकते हैं. उसे सेव कर देंगे तो changes effective हो जाएंगे. अगर आपको उसके अंदर status update करना है, जैसे तो डेट मैंने वो किस दिन वो कंप्लायंस करा क्या नहीं करा, तो आप उसका व्यू का टैब क्लिक करेंगे. यहाँ पर the detailed information will get displayed and you can update the status over here. So I'll just display another one here. Yep. So यहाँ पर आपको इस पे टिक मार्क पे क्लिक करना होगा. यहाँ पर आपको उसका डेट डालना होगा, कंप्लीशन डेट कि किस दिन हमने उसे कंप्लीट कर दिया, एंड सबमिट. Of course, this is a kind of a ready tracker available to you कि मुझे कब करना था, मैंने कब किया, and this information can be exported to Excel also. You can filter it by company wise or
If you want to delete any line item, that line item can also be selected and deleted from here. So this is about your personalized compliance management system that is available to you over here. Now moving on to a very important section is कि tools तो हमने सारे समझ लिए, what are the 5 tools, the features and functionalities. Now it's very important to discuss the updates part of it. कि system दे दिया, database दे दिया, that is fine, but how frequent is the database being updated, or what all updates are you getting through the tool? So for that you have this latest में compliance calendars का section. So as you all know, the Indian laws, they are, I would say, thousands and thousands in number. Currently, we are catering to 2000 plus laws, but we are updating our database regularly with other laws as well. So जो भी आपके नए laws हम system में add करते हैं, be it be the latest notifications or some previous notified laws, वो आपका यहाँ पर display होता है. It is automatically added in your database and in your account on LexBuddy. अगर आप इनको देखना चाहते हैं, you can click on the view tab and the compliance checklist will be available to you. ये आपको ईमेल के थ्रू भी नोटिफाई होता है वीकली कि इस हफ्ते हमने LexBuddy में कौन कौन से नए एक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा है. नेक्स्ट हो गया आपका कंप्लायंसेस. किसी भी एक्ट में, एज वी नो, कि कोई भी एक्ट हमारा ऐसा तो जनरली नहीं रहता कि जो कंप्लायंस एक बार बन गए, देयर आर नो चेंजेस टू इट और देयर आर नो प्रोविजंस न्यू बीइंग एडेड टू इट. सो एज एंड व्हेन देयर इज अ न्यू प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉ, हम अपना डेटाबेस उस प्रोविजन उस कंप्लायंस से अपडेट करते हैं. आपका LexBuddy अकाउंट अपडेट होता है एंड ऑल दोज न्यू कंप्लायंसेस दैट हैव बीन क्रिएटेड और एडेड, वो यहाँ पर आपके इस सेक्शन में डिस्प्ले होते हैं. अगेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर कंप्लायंस इज अवेलेबल टू बी व्यूड हियर. आप इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं. अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक्ट देखना है सेंट्रल या स्टेट का, तो वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. So these are the recent updates that have been added under various laws. And then you have is your due date extension, which is a very important thing which the users want to know कि किसी भी act में अगर date extension हो रहा है किसी भी compliance में. So that is notified to you via email on a weekly basis. And of course, it is also displayed to you in your latest section. Again, उसमें आपका name of the act, क्या previous original date थी, क्या extended date है, to view tab to view the provisions. वो सारी information आपके पास readily available होती है. Of course, you can export this data into Excel for reference purposes. Apart from this, if I talk about the resources tab, आपके पास Act Encyclopedia available है. किसी भी act का अगर आप applicability या exemption पढ़ना चाहते हैं, you can very well come here, click on it and know the details around it. अगर आप किसी भी act का update देखना चाहते हैं, जैसे मेरे को देखना है अगर इनकम टैक्स में कोई नया नोटिफिकेशन आया है या फिर अगर कंपनीज एक्ट में कोई नया नोटिफिकेशन आया है, सो यू कैन कम हियर, मेक अ डेट बेस्ड सर्च ओवर हियर एंड दैट जो भी उस ड्यूरेशन में नई नोटिफिकेशंस, अपडेट, सर्कुलर्स, डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट्स आए, दे विल ऑल गेट डिस्प्लेड ओवर हियर, अवेलेबल टू बी व्यूड और डाउनलोडेड फ्रॉम द सिस्टम. यही अपडेट्स हम आपको हर 10 दिन में भी भेजते हैं एज अ फॉर्म ऑफ अ नॉलेज डोसियर ईमेल ऑन द 10th, 20th एंड 30th ऑफ एवरी मंथ, जिसमें ये सारे एक्ट्स के अपडेट्स सेग्रीगेटेड मिल जाएंगे आपको सेक्टर वाइज. नेक्स्ट इज आपका इसमें हमने एक रिसेंटली लॉन्च्ड हमारा क्विज सेक्शन है, विच इज अ वेरी, आई वुड से, एन इंटरेक्टिव एंड अ वेरी knowledge enhancing section that we have just recently introduced, wherein we have got these very brief quiz about various sectors of laws. So this, the idea here is not to test your knowledge. The idea here is to basically enhance your knowledge through I would say play. तो यहाँ पर आपके वेरियस कैटेगरीज ऑफ क्विज अवेलेबल हैं. टू अंडरटेक एनी क्विज यू कैन जस्ट स्टार्ट इट, एंटर योर डिटेल्स, आपका नाम, ईमेल आईडी एंड योर नंबर. You can start this quiz. The best part is here is that for every question you have 4 options available, और उन options के available हमने आपको एक compliance ID भी दे रखी है, जिसपे आप जाकर क्लिक करके आप you can read the details about, as in you can hunt the answer from the this tab here. So this is basically an open book quiz which you can call. तो वो बोलते हैं ना कि आप जितना रीड करते हैं उतना चीजें आप रिटेन करते हैं, you hunt it and you retain it. So basically you have to hunt your answer here in this section, answer these questions. There are a set of 5 questions that are available, and then after you have answered all the 5 questions, you can submit this quiz over here and your mark sheet will be available. That is, out of how many questions you've attempted, how many were correct or how many were incorrect. You can print that mark sheet or you can download your certificate from the tool for maybe just saving purposes.
So all in detail, this is about the entire tool. Now, if you have any queries, any doubts, or any questions about this particular tool, you may please feel free to ask.